सभी को नमस्कार। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, इसी टॉपिक के ऊपर आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। राज्य में जलवायु प्रदेशों की बात करें तो अपने जलवायु प्रदेशों में 4 प्रकार के वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं। एक तो अपने सामान्य पढ़ते हैं कि अपने राज्य में 5 प्रकार की जलवायु है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। और ये हम पढ़ते हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण, जिसने वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार मानकर अपने राज्य की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया था, जो अपने आमतौर पर पढ़ते हैं। इनके अलावा 3 वर्गीकरण प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अपने पढ़ते हैं। कोपेन का वर्गीकरण, थोर्नवेट का वर्गीकरण और ट्रीवार्था का वर्गीकरण। तो इन्हीं तीनों के ऊपर आज वाली क्लास में अपने चर्चा करेंगे कि तीनों को कैसे याद करना है, कैसे प्रश्न को सही करना है। और ये मान लो कि एग्जाम में तीनों में से एक का प्रश्न आता ही आता है ना। ज़्यादातर कोपेन के प्रश्न आते हैं। और इस क्लास के बाद में आपके दिमाग में एक बात पक्की है, सेट हो जाएगी कि अगर इसका प्रश्न आ गया तो ये हमारे लिए एक बोनस का नंबर रहेगा, क्योंकि अपने इसी क्लास के अंदर इसी चीज़ को समझेंगे कि इनके प्रश्नों को सही करने की ट्रिक क्या है ना, ताकि प्रश्न सामने आते ही उसका सही उत्तर अपने आप दिमाग में आ जाए। तो बड़े आराम से अपने इस कोपेन के वर्गीकरण के ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे, इनके वर्गीकरण के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी जीके विद विकास सुथार यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्लास को एक बार पूरा देखना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आ जाए अच्छे से, तो लास्ट में क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट आपको राजस्थान की जियोग्राफी जो है वो जल्दी इसका बेस शुरू होने वाला है। जल्दी आपको कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। अपने बिना टाइम खराब करे टॉपिक शुरू करते हैं। देखिएगा कोपेन का वर्गीकरण। अब देखो, अपने को जलवायु प्रदेशों में पहले कवर करना है कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। अब देखो, 2-3 बातें ना दिमाग में रखना। जैसे अगर आपसे सिंपल पूछे कि राज्य में कितने प्रकार की जलवायु है, तो 5 प्रकार की, जो अक्सर अपने पढ़ते हैं, जानते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। लेकिन किसी विदेशी व्यक्ति विशेष का नाम देकर आपसे पूछे कि इसके अनुसार कितने प्रकार की जलवायु है, कोई विदेशी व्यक्ति का नाम देकर पूछे, तो याद रखना 4 बताने हैं। जैसे कोपेन एक विदेशी व्यक्तित्व नाम है तो 4 है, थोर्नवेट के अनुसार 4 है, ट्रीवार्था के अनुसार 4 है। तो प्रत्येक विदेशी जो व्यक्ति होगा वो हमारे राज्य में 4 प्रकार की जलवायु मानेगा, ये कन्फर्म है। सीधा पूछे तो 5 है, और 5 किसके अनुसार है? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है। और कोपेन या कोई व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो एक तो याद रखो कि राजस्थान के अंदर कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश है, तो याद रखना कोपेन के अनुसार हमारे राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश है। अब देखो, कोई भी जब अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उस वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार जरूर पढ़ा जाता है ना। किसी भी वर्गीकरण को देख लो, चाहे अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो 4 भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण का भी तो आधार था। ऊंचावच श्रेणियाँ यानी कि धरातल है ना, मेन धरातल को आधार मानकर राज्य को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। भारतीय मौसम विभाग ने अपने राज्य की 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, तो उसने अपना आधार बनाया था वर्षा, तापमान और वनस्पति को। तो प्रत्येक वर्गीकरण का कहने का मतलब है कोई ना कोई आधार होता है। देखो, कोपेन ने अपने वर्गीकरण का जो आधार माना था वो क्या माना था? वनस्पति माना था। वनस्पति के आधार पर कोपेन ने हमारे राज्य की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। और कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या था? वनस्पति था। कोपेन का वैसे पूरा जो नाम था वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन था, जर्मनी का रहने वाला था। इसने भारत के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, और वहीं से हम ये राजस्थान के अंदर 4 प्रकार की जलवायु उठाकर लेकर आए थे। और हमारे राज्य में कोपेन ने जो भारत का वर्गीकरण किया था उसके अकॉर्डिंग 4 जलवायु प्रदेश अपने राजस्थान में पड़ते हैं। तो हम राज्य में कोपेन के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु पढ़ते हैं, और वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है। अब देखो, इसको याद कैसे करना है। याद करने का पहला तरीका है
जो सबसे आसान तरीका है, हर किसी के समझ में आ जाएगा। अगर मान लो आपने कभी कोपेन को नहीं पढ़ रखा तो भी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। कोपेन, थोर्नवेट और ट्रीवार्था को सही करने का और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले इनको रफ डायग्राम के अंदर अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये तीनों जने हमारे राजस्थान के 4 टुकड़े किस हिसाब से करेंगे, कौन से भाग को ये अलग करेंगे। एक मोटा मोटा रफ डायग्राम दिमाग में रखना है। किसमें कौन सा प्रॉपर झील आएगा वो बाद की बात है, वो अपने बाद में कवर कर लेंगे। एक बार मोटा मोटा रफ डायग्राम अपने को दिमाग में सेट करना है। जैसे अपने को पहले कोपेन का रफ डायग्राम हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि कोपेन हमारे राज्य के 4 टुकड़े कैसे करेगा। देखिएगा, जैसे मान लो हमें कोपेन का एक रफ डायग्राम दिमाग में सेट करना है। जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है, ठीक, और इस राजस्थान को कोपेन कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित करेगा? 4 में। अब कोपेन राज्य के 4 टुकड़े कैसे करेगा, उसका एक मोटा मोटा रफ डायग्राम याद करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको ना राज्य के 4 भौतिक प्रदेश याद है, ये तो याद ही है, मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी, 4 भौतिक प्रदेश है। आप इस रफ डायग्राम के अंदर 4 भौतिक प्रदेश का डायग्राम बना लो रफली। जैसे मान लो ये पहले हमने मरुस्थल वाला भाग अलग कर लिया, बाद में अरावली पर्वतमाला आ गई, बाद में हमने मैदानी प्रदेश अलग कर लिया और बाद में हमने ये पठारी प्रदेश अलग कर लिया। कितने जलवायु प्रदेश बन गए? 4 बन गए। कितने बन गए? 4। हमने केवल क्या किया, हमने 4 भौतिक प्रदेशों के डायग्राम बनाए, तो कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश बन गए। हमारी भाषा में शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र। विदेशी जो होगा ना वो अपने राज्य में अति आर्द्र वाली जलवायु का प्रभाव नाम मात्र का मानेगा, मेन तो वो 4 ही जलवायु मानेगा राज्य में। तो ये 4 जलवायु बन गई। पश्चिमी राज्य में शुष्क, मध्य में अर्धशुष्क, पूर्व में आर्द्र और उपार्द्र और दक्षिण में आर्द्र। ये 4 प्रकार की जलवायु किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। सिंपल भाषा में यही बना। अब देखो, कोपेन प्रत्येक जलवायु प्रदेश के लिए एक अपना सिंबल बनाएगा, है ना, जैसे BWHW, BSHW है ना, ऐसे सिंबल बनाएगा। अब देखो 2 चीज याद रखो, जो B होगा ना, ये B मरुस्थल जो होगा उसके लिए यूज होगा। B जो है ये किसके लिए यूज होगा? मरुस्थल के लिए यूज होगा, ठीक है। अब देखो कोपेन, ये हमने केवल रफ डायग्राम बनाया याद करने के लिए। अब क्या होगा, एक तो कोपेन के वर्गीकरण में यहाँ पर मरुस्थल है और एक इस वाले भाग में मरुस्थल है, दोनों में क्या लगा दिया? बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी, यानी कि मरुस्थल है। ये वाला जो मरुस्थल है ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना, और ये वाला थोड़ा सा कम गर्म है, ठीक है। मरुस्थल है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्म है और एक थोड़ा सा कम गर्म है, ठीक है। उसके बाद ये भी शुष्क जलवायु का भाग है और ये भी शुष्क जलवायु का भाग है, यानी कि ऐसे लिख दिया, हॉट यानी कि गर्म, शुष्क जलवायु का हिस्सा है। अब देखो सबसे मेन बात, कोपेन अपने वर्गीकरण के अंदर प्रत्येक कोड के अंदर छोटा w लिखेगा। छोटे w का मतलब क्या होता है? छोटे w का मतलब होता है विंटर ड्राई। कहने का मतलब है कि कोपेन की माने तो हमारे राजस्थान के अंदर लगभग जो वर्षा होती है ना वो वर्षा ऋतु में होती है। विंटर वाला जो टाइम है ना ये लगभग अपने राज्य में सूखा रहता है, यानी कि विंटर ड्राई। तो इधर भी विंटर ड्राई है और इधर भी विंटर ड्राई है, क्योंकि लगभग वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। अब देखो मरुस्थल के लिए बी लिख दिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मरुस्थल है, ये थोड़ा सा कम गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल है तो दोनों शुष्क जलवायु के भाग है और दोनों विंटर ड्राई है, दोनों के दोनों विंटर ड्राई है। तो आगे छोटा w लगा दिया। अब पूर्वी जो राजस्थान है ना, इस पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा का मतलब दिया सी,
यानी कि ये मानसूनी वर्षा का भाग है। लेकिन मानसूनी टाइम वर्षा ऋतु में बारिश होती है, लेकिन ये भी विंटर में ड्राई रहता है। और ये पूर्वी राजस्थान का जो भाग है ये गंगा के मैदान का भाग है। जी लिख दिया। जी का मतलब है कि पूर्वी जो राजस्थान है ना, ये गंगा के मैदान का भाग है, गंगा के मैदान का भाग है। ठीक है, इसीलिए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को गंगा का समतुल्य भाग कहा जाता है, गंगा का समतुल्य भाग कहा जाता है। और इसी भाग को कोपेन ने मानसूनी वर्षा वाला प्रदेश कहा था, मानसूनी वर्षा वाला प्रदेश। कोपेन के वर्गीकरण में कौन सा है? CWG, यानी कि पूर्वी राजस्थान का है, मानसूनी वर्षा का प्रदेश है CWG, पूर्वी राज्य का। ये गंगा का मैदान है, गंगा का समतुल्य भाग है, इसी को गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। दक्षिणी जो राजस्थान है ना, पूरा जो राजस्थान है, इसको देखें तो सबसे निकट भूमध्य रेखा के ये वाला भाग पड़ता है, क्योंकि नीचे भूमध्य रेखा है, इक्वटी रेखा के पास में है, तो यहाँ पर ए लगा दिया। लेकिन ये भी विंटर ड्राई है, यहाँ पर भी लगभग वर्षा जो होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। तो कोपेन के ये 4 कोड बन गए। अब देखो कोड कैसे बने, किसका क्या मतलब है, वो अपने दिमाग में जरूर रखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोपेन हमारे राज्य के 4 टुकड़े कैसे करेगा। रफ डायग्राम याद करना है तो सिंपल आपको केवल भौतिक प्रदेश का डायग्राम बनाना है। मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, एक रफ डायग्राम सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले दोनों के दोनों मरुस्थल के भाग है तो बी लगा दिया। ये थोड़ा सा अधिक गर्म है और ये थोड़ा सा कम गर्म है, ऐसे लगा दिया। दोनों के दोनों भाग शुष्क जलवायु के हिस्से हैं तो एच लगा दिया। और पूरा का पूरा राजस्थान कोपेन की माने तो विंटर ड्राई है, तो प्रत्येक में कोपेन क्या लिख देगा, लास्ट छोटे W यूज करेगा। छोटे W का मतलब है कि लगभग राज्य में जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में होती है, विंटर यहाँ पर लगभग ड्राई रहता है। पूर्वी राजस्थान में सी का मतलब है कि ये मानसूनी वर्षा को सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, तो ये सी है, ये भी विंटर ड्राई है। और पूर्वी राजस्थान का जो भाग है ये गंगा के मैदान का ही भाग है, तो जी लगा दिया। पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है ये विषुवत रेखा के निकट आता है, इक्वटी रेखा के निकट आता है, तो ए लगा दिया। और ये भी विंटर ड्राई है, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, W लगा दिया। तो ये कोपेन का मोटा मोटा रफ डायग्राम अपने दिमाग में सेट हो गया। अब देखो जिलों को कैसे याद करना है। अब है ना, मैं एक बार पुराने जो 33 जिले हैं उस हिसाब से मैं आपको ये याद करवा रहा हूँ, एक बार आप रिपीट करना। जैसे मान लो आपको कोपेन का रफ डायग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, राजस्थान का मैप बना लिया, इसके अंदर क्या बना लोगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सिंपल सा रफ डायग्राम बना लोगे। मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी, और 4 सिंबल बना लो, BW, HW, BS, HW, CWG और AW। ये कोपेन के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु हो गई। पश्चिमी राज्य की जलवायु BW, HW, मध्य में BS, HW, पूर्व की CWG और दक्षिण की AW। पता चल गया। अब किस में कौन सा जिला आता है, अपने को जिले कन्फर्म सही, एकदम सही अपने को सारे जिले याद करने हैं। देखो याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, रफ डायग्राम याद है तो जिले बड़े आराम से बता पाओगे। मरुस्थल में कौन सा कोड है, BW, HW, लेकिन याद रखना BW, HW में पूरा मरुस्थल नहीं आता, पूरा मरुस्थल नहीं आता, इसमें केवल मरुस्थल के 4 ही जिले आते हैं। मैं पुराने 33 जिलों के हिसाब से एक बार बता रहा हूं, केवल आप 4 जिलों के नाम याद रखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। केवल ये 4 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। इन 4 के अलावा कोई भी मरुस्थल का जिला आ जाए, हमें कोड क्या बताना है, BSHW बताना है। मरुस्थल के केवल 4 जिले कौन कौन से,
गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो कोड क्या बताओगे? BWHW। इनके अलावा कोई भी मरुस्थल का जिला आ गया तो आप क्या बता दोगे? BSHW। यानी कहने का मतलब है कि जो ये मरुस्थल वाला जो भाग है ना, इस मरुस्थल वाले भाग को ये 2 जलवायु प्रदेश है जो मिलकर कवर करते हैं। इस मरुस्थल में 2 सिंबल आते हैं, BWHW, BSHW। ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। मरुस्थल के 4 जिले आगे, BWHW में 4 कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। बाकी कोई भी मरुस्थल का जिला आ जाएगा तो आप क्या बता दोगे? BSHW। याद हो गया? यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस इतना सा याद रखना है कि पूर्वी राज्य का कोई भी जिला आ जाएगा तो उसमें सिंबल क्या आएगा? CWG आएगा। पूर्व में अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, जयपुर है ना, CWG। और यहां पर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राज्य का कोई भी जिला आ जाएगा तो आप सिंबल क्या बता दोगे? AW। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, AW। गड़बड़ केवल कहाँ होगी? मरुस्थल में ही होगी। कोई भी जिला आएगा तो अंदाजा तो हो ही जाएगा कि ये पूर्व का है या ये दक्षिण का है, आराम से बता पाएंगे। गड़बड़ केवल कहाँ होती है? मरुस्थल में होती है। वो गड़बड़ ना हो तो केवल आप 4 जिलों के नाम याद कर लो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो क्या बताओगे? BWHW। इनके अलावा कोई भी मरुस्थल का जिला आ गया तो क्या बताओगे? BSHW। याद हो गया? अब देखो नए जिले, 4 जिले याद है, तो इनमें एक तो नया जिला यहां पर कौन सा बन गया? अनूपगढ़ बन गया, तो वो इसके अंदर आ गया। और एक नया जिला इसके अंदर आ जाएगा, फलोदी। कौन सा? फलोदी। तो अब वर्तमान में ये मान लो कि मरुस्थल के केवल 6 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, फलोदी, ये 6 आ जाए तो BWHW है। बाकी कोई मर्जी नया आ जाए मरुस्थल वाला, वो BSHW का है। जैसे आप बताओ, कोपेन के अनुसार बालोतरा की जलवायु BSHW, नीम का थाना ऊपर मरुस्थल वाली साइड में BSHW, डीडवाना कुचामन BSHW, मरुस्थल का है, उन 6 में नहीं आता तो BSHW। पूर्व का कोई भी आ गया CWG है। जैसे आप बताओ, गंगापुर सिटी CWG पूर्वी साइड में है, दुद्दू पूर्व साइड का है CWG, कोटपुतली बहरोड CWG, खेरथल तिजारा CWG, डीग CWG। समझ रहे हो ना बात? यानी कि केवल मात्र इन तीनों को याद करने में केवल एक हवा बनाई हुई है कि इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम में इनके प्रश्नों को करने का तरीका सबसे आसान है, फ्री का नंबर है। अगर थोड़ा सा सिस्टम से इनको पढ़ा जाए, याद किया जाए, और आपको पता है प्रश्न जो आता है वो जिले का आता है ना। अब देखो अपने 2-4 बातें और निकल कर आती है। कोपेन के वर्गीकरण में हमने जब रफ डायग्राम याद किया तो तब हमने भौतिक प्रदेश का रफ डायग्राम बनाया, लेकिन हकीकत क्या आई? हकीकत ये आई कि मरुस्थल को ये 2 मिलकर कवर करते हैं और बाकी पूरा राजस्थान ये 2 मिलकर कवर करते हैं। अब अगर अपने इस हिसाब से देखा जाए, जैसे ये राजस्थान है, अब बात को समझना, ये राजस्थान है। अब कोपेन के वर्गीकरण में BWHW मरुस्थल के 6 जिलों को कवर करता है और बाकी को BSHW कवर करता है। यानी कि मरुस्थल खत्म हो गया और मरुस्थल के खत्म होते ही यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला आ गई? ये अरावली पर्वतमाला आ गई। ठीक है, अरावली के पूर्व में CWG बन गया और बाद में AW बन गया। अब बात को समझना, 4 प्रदेश है कोपेन के। एक तो है BWHW, एक है BSHW, एक है CWG और एक है AW। ठीक समझ गए? और ये बीच में कौन सी पर्वतमाला आ गई? अरावली पर्वतमाला आ गई। कौन सी आ गई? अरावली पर्वतमाला। अब प्रश्न सुनना, अगर आपसे पूछे कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी दिशा में स्थित जलवायु प्रदेश कौन सा है? अरावली के पश्चिमी दिशा में, तो अरावली के बिल्कुल पश्चिमी साइड में कौन सा है?
अरावली के बिल्कुल पश्चिमी साइड में है BSHW, और थोड़ा और आगे चलें तो कौन सा है BWHW, समझ रहे हो ना। और प्रश्न आ गया कि अरावली के पूर्वी दिशा में, अरावली के पूर्वी दिशा में कौन सा जलवायु प्रदेश स्थित है, तो अरावली के पूर्व में बिल्कुल पास में कौन है CWG, और थोड़ा आगे चलो तो कौन आ जाएगा AW आ जाएगा। अब एक प्रश्न आया हुआ था एग्जाम के अंदर, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आया हुआ था कि BSHW की स्थिति है, ऑप्शन थे अरावली के उत्तर में, अरावली के दक्षिण में, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में। तो कहाँ पर है अरावली के पश्चिम में। CWG की स्थिति अरावली के पूर्व में। 4 जलवायु प्रदेश है, 2 अरावली के पश्चिम में है, 2 अरावली के पूर्व में है। अरावली के पश्चिमी साइड में होंगे 2, वो दोनों मरुस्थल के होंगे। एक तो BWHW मरुस्थल के 6 जिले कवर कर लेगा, और बाकी को मरुस्थल को BSHW कवर कर लेगा। अरावली के पूर्व में मैदानी वाला जो भाग है वो CWG कवर कर लेगा, गंगा का मैदान है, और बाकी जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसको AW कवर कर लेगा, पठारी भाग को कवर कर लेगा। समझ में आ गया। तो ये कोपेन के वर्गीकरण को याद करने का सबसे आसान सा तरीका है। अब देखो, कोपेन ने अपने वर्गीकरण में मुख्य आधार किसको बना था, वनस्पति को। तो वनस्पतियों के नाम जरूर याद रखना। जैसे S जो होता है ना, इसका मतलब होता है स्टेपी जलवायु। तो यहाँ पर स्टेपी जलवायु में जो वनस्पति पाई जाती है उसको भी कहते हैं स्टेपी वनस्पति। क्या कहा जाता है स्टेपी वनस्पति। स्टेपी वनस्पति का मतलब होता है छोटे घास वाली जो वनस्पति है ना उसको स्टेपी वनस्पति बोला जाता है। और लंबे घास वाली जो वनस्पति होती है, लंबे घास वाली वनस्पति को कहा जाता है सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति। और सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है वनस्पति। तो सवाना वनस्पति लंबे घास वाली वनस्पति दक्षिणी भाग में पाई जाती है। छोटे घास वाली वनस्पति स्टेपी है और लंबे घास वाली वनस्पति सवाना है। लंबे घास वाली आर्द्र जलवायु में दक्षिणी भाग में है, और छोटे घास वाली जो वनस्पति है वो अर्धशुष्क वाली जलवायु में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान का एरिया जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क जलवायु है, तो यहाँ पर कंटीली और लंबी जड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति। जीरोफाइट्स वनस्पति। जीरोफाइट्स वनस्पति कहाँ पाई जाती है BWHW में पाई जाती है। और रह गया पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर पाई जाती है CWG के अंदर संघन वनस्पति। कौन सी संघन वनस्पति पाई जाती है। ये कोपेन के अनुसार 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं, और इन्हीं के आधार पर इसने अपने राज्य के जलवायु को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। तो कोपेन को याद करवाने का सबसे आसान सा तरीका यही था। अब इसको थोड़ा सा अपने डायग्राम के अंदर बनाए तो देखिएगा, आप बताना कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेश बताए 4, याद है। मरुस्थल को कितने कवर करेंगे 2 कवर करेंगे। मरुस्थल के लगभग 6 जिलों को कौन कवर कर लेगा BWHW, और बाकी का जो मरुस्थल बचेगा उसको कौन कवर कर लेगा इस प्रकार से BSHW, और पूर्वी राज्य को CWG, और दक्षिण में आ जाएगा AW। यही थे। अब सारा कुछ आप बताओगे, आपके हिसाब से मैं लिखूंगा। अब बताओ मरुस्थल में पहला सिंबल क्या बनेगा BWHW, और बाकी जो भी मरुस्थल आएगा उसमें कौन आ जाएगा BSHW। पूर्व में और दक्षिण में AW आ जाएगा। इतना याद है। चलो आगे बताओ। जो BWHW है ये पूरे मरुस्थल को कवर करेगा या कुछ जिलों को कवर करेगा, है ना। मरुस्थल के 6 जिलों को कवर करेगा। नाम बताओ 6 जिलों के। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
गंगानगर में अलग हो गया अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी। और बाकी का जो मरुस्थल बचा उसको किसने कवर कर लिया? BSSW में। बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है, सांचौर है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ये सारे किस में आ गए? BSSW में। पूर्वी राज्य का भाग जो जयपुर हो गया, इधर अपना खेरथल तिजारा है, भरतपुर डीग है, धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, ये CWG का हो गया। और दक्षिणी भाग किसका हो गया? AW का हो गया। अब आप जल्दी से वनस्पतियों के नाम बता दो। मरुस्थल जो बहुत ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? कंटीली, मरुद्विद या जीरोफाइट्स वनस्पति? जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म मरुस्थल है तो ये तो लगभग वनस्पति से रहित क्षेत्र ही है। थोड़ा जो अर्धशुष्क वाला मरुस्थल है वहाँ पर छोटे घास वाली वनस्पति पाई जाएगी। छोटे घास वाली वनस्पति का मतलब है स्टेपी वनस्पति। कौन सी? स्टेपी वनस्पति। और लंबे घास वाली जो वनस्पति होगी उसको क्या बोलेंगे? सवाना वनस्पति। क्या बोलेंगे? सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति। और लंबे घास वाली वनस्पति कहाँ पर है? AW में है। तो पूर्वी साइड के अंदर CWG में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? सघन वनस्पति। कौन सी पाई जाएगी? सघन वनस्पति। ये कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है। समझ आ गया? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अन्य पेजों का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। ठीक है, ये 4 जलवायु प्रदेश है। आधार कोपेन का क्या था? वनस्पति था। उसके बाद कोपेन का रफ डायग्राम याद करने का आसान सा तरीका था, भौतिक प्रदेश का डायग्राम बना लो और 4 भौतिक प्रदेश बना लो। उसके अंदर ये सिंबल है। बी मरुस्थल हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म मरुस्थल, ये थोड़ा सा कम गर्म मरुस्थल। एच का मतलब है शुष्क जलवायु का भाग है। और कोपे ने पूरे राजस्थान को विंटर ड्राई माना तो छोटे W को लिख देगा। सी का मतलब है मानसूनी वर्षा को प्राप्त करेगा, विंटर ड्राई है। जी का मतलब ये गंगा के मैदान का भाग है। इक्वटी रेखा विषुवत रेखा के ज़्यादा निकट दक्षिणी भाग है तो यहाँ पर ए लगा दिया और ये भी विंटर ड्राई का हिस्सा है। उसके बाद ये वनस्पतियों के बारे में हमने नाम लिख लिया कि कहाँ पर कैसी वनस्पति है, किस में कौन सा जिला आएगा। चलो इसको थोड़ा सा अपने देखें तो ये जैसे अरावली पर्वतमाला, 2 अरावली के पश्चिम में, 2 अरावली के पूर्व में। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब नोट्स के हिसाब से देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था BWHW उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल है, बहुत ज़्यादा गर्म है, शुष्क है और विंटर ड्राई है, तो नाम क्या बन गया? उष्ण मरुस्थलीय। इस प्रदेश में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का मतलब है यहाँ पर वर्तमान में कौन सा आ गया? फलोदी डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो वो आ जाएगा। और एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़ आ जाएगा। ये 6 जिले BWHW में आ जाएंगे, बाकी सारा का सारा मरुस्थल BSHW में आ जाएगा। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला बीकानेर है, ठीक है। और इसमें वर्षा का औसत सबसे कम है, 10 से 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कौन सी वनस्पति है? तो मरुद्विद या जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। जो पड़ा वही है, कोई ज़्यादा इतना नहीं है। 6 जिलों को छोड़कर बाकी का सारा मरुस्थल किस में होगा? BSHW में। कोई मर्जी देख लो। और नवीनतम जो जिले बने वो लगभग अपने को पता है ना कौन सा किसे अलग होकर बना। जैसे बाड़मेर आ गया तो बालोतरा आ गया, जालोर है तो सांचौर आ गया, जोधपुर में फलोदी छोड़ दो, बाकी जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है। यहाँ पर डीडवाना कुचामन आ गया, यहाँ पर नीम का थाना आ गया। तो ये नवीनतम जिले भी सारे किस में आ गए? BSHW में आ जाएंगे। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर होगा। वर्षा का औसत थोड़ा ज़्यादा है, 20 से 40 है। और यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मतलब कि थोड़ी छोटे घास वाली वनस्पति, स्टेपी वनस्पति इस वाले भाग में पाई जाती है।
ठीक है। नवीनतम जिले इसमें और अन्य ऐड करो। तो वैसे तो अगर आपको पुराना याद है तो नए वाले ऐड करने आसान है। जैसे बाड़मेर है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर बालोतरा नया जिला आ जाएगा। जालोर है तो इसमें सांचौर आ जाएगा। अगर जोधपुर का नाम है तो जोधपुर शहर भी इसी में आएगा, और जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, फलोदी तो उसमें आ जाएगा। नागौर है तो डीडवाना कुचामन वाला एरिया आ गया। सीकर झुंझुनू वाला भाग है तो इसमें नीम का थाना आ गया। तो दोनों में मिलकर लगभग मरुस्थल वाले एरिया को पूरा कवर कर लिया। ठीक, उसके बाद देखो CWG यानी कि उपाद्र जलवायु प्रदेश है, मानसूनी वर्षा का भाग है, पूर्वी राजस्थान का एरिया है। शुष्क शीत यानी कि विंटर ड्राई है ना, सर्दियों के अंदर लगभग बरसात नहीं होती तो ये लगभग शुष्क शीत है। पूरा का पूरा राजस्थान विंटर ड्राई का ही भाग है, कोपेन ने यही माना था। और देखो सारे पूर्वी राजस्थान के जिले आगे है ना, कोई मर्जी देख लो। अब देखो अगर पुराने वाले जैसे आपके सामने है पूर्वी राजस्थान में, तो नए जिले अगर यहाँ पर ऐड करने पड़े तो बताओ क्या होगा। जयपुर है तो यहाँ पर दुद्दू का नाम आएगा। इसके अलावा अलवर है तो यहाँ पर खेरथल तिजारा का नाम आ जाएगा। ठीक है, भरतपुर है तो डीग आ गया। सवाईमाधोपुर करौली है तो यहाँ पर गंगापुर सिटी का भाग आ गया, है ना। तो नए जिले कौन सा किसे लग हुआ वो एक अंदाजा है। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला टोंक है। वर्षा 60 से 80 होती है और यहाँ पर मिश्रित पतझड़ प्रकार की वनस्पति देखी जाती है। और यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वनस्पति का मतलब है यहाँ पर संघन वनस्पति जो है वो CWG वाले प्रदेश में पाई जाती है। सिंपल है। AW है ना, उष्ण कटिबंधीय यानी कि विषुवत रेखा के पास है तो उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र जलवायु है। इस जलवायु प्रदेश में देखो दक्षिणी राजस्थान के जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, झालावाड़ और सिरोही जिला नहीं आता है। सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र है ना वो केवल इसमें आएगा। अगर सिरोही जिला दे दे तो सिरोही तो है BSHW का, मरुस्थल का थोड़ा सा भाग सिरोही के अंदर भी है। माउंट आबू जो है ना वो सबसे ज्यादा वर्षा को प्राप्त करता है, इसलिए माउंट आबू कस्बे को कोपेन ने आर्द्र जलवायु वाले में AW में रखा था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और AW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला बांसवाड़ा है। वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 से 90 होती है और यहाँ पर लंबे घास वाली वनस्पति यानी कि सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो ये कोपेन का वर्गीकरण है। कहने का मतलब देखो कुल मिलाकर जो लाइनें लिखी है इन लाइनों पर ध्यान मत देना। अगर केवल रट्टा लगाओगे तो याद नहीं होगा। और अगर आपने बस ये थोड़ा सा रफ डायग्राम कैसे भी करके अपने दिमाग में बिठा लिया ढंग से सुनकर, अगर पहली बार में ना समझ आए तो एक बार वीडियो को तेज करके दोबारा और सुन लो, गारंटी है समझ आ जाएगा। इतना ज़्यादा इसमें है नहीं कोई याद ना हो, समझ ना आए, आसानी से याद आ जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ये डायग्राम अगर दिमाग में सेट हो गया तो कोपेन का कोई मर्जी प्रश्न आ जाए, गारंटी आपसे गलत नहीं होगा। और अगली क्लास में मैं कोपेन के महत्वपूर्ण 20 से 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको उन प्रश्नों के हल करने हैं और प्रश्नों का जवाब देना है। गारंटी अगर ये आपको याद है तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप बड़े आसानी से दे पाओगे। तो ये कोपेन का वर्गीकरण है। कमेंट के अंदर ज़रूर बताना आपको क्लास ये कैसी लगी। और थॉर्नवेट और ट्री वार्था के वर्गीकरण को भी अगर आपने इसी प्रकार से पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हौसला बढ़े, तो कुछ और आपके लिए कुछ नया बेहतर करने की मैं कोशिश करता रहूं। बाकी जो साथी पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं जीके विद विकास सुथार में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथियों के बीच इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।